नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर। देखिए, बीपीएससी ने अभी एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस बिहार के उन तमाम 10 लाख के करीब अभ्यर्थियों के लिए जारी हुआ है जो एईडीओ एग्जाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसको लेकर बीपीएससी ने साफ एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में साफ बता दिया है कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का जो परीक्षा होना है, उस परीक्षा की तिथि जो पहले से निर्धारित थी, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा था कि वो एक संभावित तिथि है, लेकिन अब फाइनल तिथि जारी कर दी गई। साथ यह भी बता दिया गया कितने पाली में एग्जाम होगा, किस विषय का एग्जाम किस दिन होगा, यह भी साफ बीपीएससी ने बता दिया। क्योंकि आपको पता है कि करीब 950 के करीब पोस्ट हैं, जिस पर 9,80,000 के करीब विद्यार्थियों ने आवेदन दिया था। उनका एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होगा और 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक एग्जाम होगा। 3 चरणों में परीक्षा ली जानी, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में 3 चरणों में बीपीएससी ने फाइनली ये सोचा और बीपीएससी ने फाइनली आदेश जारी कर दिया कि एईडीओ का एग्जाम जो होगा, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम होगा, वो 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में जो एग्जाम होगा उसका मैं पूरा शेड्यूल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले 10 जनवरी को पहले चरण का एग्जाम शुरू होगा। 10 जनवरी को 2 चरणों में परीक्षा होना है। पहला चरण समान अध्ययन का होगा, जो 10 बजे से 12 बजे 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक चलेगा। वहीं 2 PM से 4 PM समान योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा। यानी कि 10 जनवरी को 2 चरणों में जो प्रथम चरण में जो 10 जनवरी को एग्जाम होना है, वो 2 पाली में होगा। प्रथम पाली में समान अध्ययन और दूसरी पाली में समान योग्यता। उसके साथ ही उन्हीं विद्यार्थियों का जो लैंग्वेज पेपर है वो अगले दिन होगा, यानी कि 11 जनवरी को होगा, जो कि 12 बजे से 2 बजे के बीच होगा। साथ ही साथ जो अगली तिथि है 12 जनवरी, यानी कि दूसरे चरण में 12 जनवरी को एग्जाम शुरू होगा। वो एग्जाम वही सेम टाइम रहेगा, 10 से 12 समान अध्ययन के लिए और 2 से 4 समान योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए। साथ ही साथ उनका जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो 13 जनवरी को होगा। उसके साथ जो अंतिम चरण की परीक्षा होगी वो 15 जनवरी को शुरू होगी। 15 जनवरी को 2 पाली में आयोजित की जाएगी। पहले पाली में समान अध्ययन का पेपर होगा, दूसरी पाली में समान योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। और उन्हीं चरण वाले अभ्यर्थी का जो भाषा का पेपर होगा, लैंग्वेज का जो एग्जाम होगा, वो अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को शुक्रवार के दिन होगा, जो 12 बजे से 2 बजे के बीच होगा। ऐसे में बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि 9,80,000 के करीब अभ्यर्थी जो बेसब्री से एईडीओ एग्जाम को लेकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीच में एक बार और पोर्टल खोला गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन उसके बाद अब फाइनली एडमिट कार्ड आने का इंतजार है, क्योंकि फाइनली एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम डेट 10 जनवरी से शुरू होगा एग्जाम और ये एग्जाम 16 जनवरी तक चलेगा। 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बीपीएससी ने कि 950 के करीब सीटों के लिए 10 लाख के अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन फाइनली 10 लाख के लगभग वो फॉर्म आया। ऐसे में बीपीएससी लगातार इस बात की समीक्षा कर रही थी कि एग्जाम को कितने चरणों में कराया जाए, क्योंकि बिहार में ही एग्जाम होना है, बिहार से बाहर सेंटर नहीं होंगे, तो बिहार में एक साथ 10 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो ऐसे में बीपीएससी ने फाइनली ये समीक्षा के बाद ये फाइनली फैसला लिया कि 3 चरणों में एग्जाम होगा। पहला चरण 10 से 11, दूसरा 12 से और 13, तीसरा 15 से 16, यानी कि 3 चरणों में एग्जाम होगा और 2 दिन का एग्जाम होता है, क्योंकि पहले दिन में समान अध्ययन का पेपर होता है और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। साथ उसी दिन उसके अगले दिन जो है सामान्य भाषा का पेपर होता है। ऐसे में एक अभ्यर्थी को 2 दिन एग्जाम में पार्टिसिपेट होना है। उसके साथ साथ बाकी जो दूसरे चरण के अभ्यर्थी होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और तीसरे चरण के भी होंगे। ऐसे में बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि अब एईडीओ का इंतजार कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा नोटिस भी आ गया है कि अब एईडीओ का एग्जाम जनवरी में ही होना है। और बीपीएससी लगातार एक्शन मोड में है। जिस तरीके से फॉर्म आया और तुरंत बीपीएससी ने एक्शन लिया और एग्जाम का डेट भी फाइनली बता ही दिया कि 10 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा और 16 जनवरी तक एग्जाम होगा। क्योंकि बीपीएससी पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं कि लेट लतीफी को लेकर बीपीएससी जिस तरीके से एक्टिव हुई है, बीपीएससी जिस तरीके से लगातार एग्जाम ले रही है, इससे ये दिख रहा है कि बीपीएससी लगातार बच्चों के प्रति जो है वो काफी एक्टिव है और तमाम एग्जाम के डेट भी लगातार जारी कर रही है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा भी है कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी कमीशन है, जितने भी आयोग है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम लेती है, उन सभी को एग्जाम कैलेंडर जारी करने का भी आदेश जारी कर दिया गया था। ऐसे में बीपीएससी ने अब तमाम अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम को लेकर, उनके लिए बड़ा नोटिस जारी कर दिया। लेकिन अब देखना होगा एग्जाम किस तरीके से होता है और रिजल्ट कब तक आता है और फाइनली बच्चों का अपॉइंटमेंट कब तक होता है। इस तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।